देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2B। ठीक है, एक्सरसाइज 2B का स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और RS अग्रवाल क्लास 10 के लिए पॉलिनॉमियल्स है, और ये व्हाट्सअप नंबर है, और ये 9 पेपर डेली क्लास चलती है वैसे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो एग्जाम्पल फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपका है ना। तो देखो यहाँ बात कर रहा है कि वेरीफाई दैट, है ना, हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, और हमारे पास दिया गया है अल्फा बीटा और गामा, मतलब 3 वैल्यू दी गई मान लो, और पहले उसके बाद एक एक क्वेश्चन दी गई है, लिख लो या क्वेश्चन पूरा रीड कर दे। तो कह रहा वेरीफाई दैट द 3, -2, 1 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर दिया गया x³ - 2x² - 5x + 6 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। ठीक, तो यहाँ से हमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर पी ऑफ एक्स बराबर दिया गया है x³ - 2x² - 5x + 6। ठीक, और हमें पी ऑफ 1, ठीक, और पी ऑफ -2 और पी ऑफ 1 यहाँ दिया गया पी ऑफ 3। पहले हमें ये निकालना है, ठीक, वेरीफाई करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी ऑफ 3 निकालते हैं, उसके बाद पी ऑफ -2, पी ऑफ 1। अगर ये 0 दे देता है पी ऑफ 3 रखने पर, और पी ऑफ -2 रखने पर, पी ऑफ 1 रखने पर, तो ये इसके क्या होंगे, जीरोस ऑफ। ठीक, तो इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं, है ना, पी ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो पी ऑफ 3 जैसे रखोगे 3 यहाँ पे, तो 3 का क्यूब करोगे -2 मल्टीपल 3 का स्क्वायर माइनस का 5 मल्टीपल 3 प्लस का 6। अब देखो यहाँ पे 3 का क्यूब करो कितना आएगा 27, -3 का स्क्वायर करोगे 9 2 जा 18 -5 3 जा 15 प्लस का 6। देखो ये प्लस और ये प्लस वाले को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे कली में 6 6 12 13 3 से लगे 2 33 8 5 13 और 13 33, दोनों ही क्या हो गए, इक्वली 0 हो गया। पी ऑफ -2 देखो, पी ऑफ -2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो -2 का जब आप होल क्यूब करेंगे और 2 मल्टीपल -2 का होल स्क्वायर माइनस का 5 मल्टीपल माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर क्या होगा, 2 का क्यूब करो कितना होगा माइनस का 8, 2 का स्क्वायर करो 4 2 जा 8, ठीक, 5 2 जा प्लस का 10 और प्लस का 6। देखो 8 8 ये कितना हो गया 16, वो भी माइनस का, ये कितना हो जाएगा प्लस का 16, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0, है ना। उसके बाद पी ऑफ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 रखो यहाँ पे, -2 ऑफ मल्टीपल 1 का स्क्वायर -5 मल्टीपल 1 प्लस का 6, 1 का क्यूब करोगे 1 -2 -5 प्लस 6, 6 6 1 कितना होता है 7 और 5 2 कितना होता है 7, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0। तो यहाँ से देख रहे हो कि पी ऑफ 3 पी ऑफ -2 पी ऑफ 1 रखने पर ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो ये क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स है। ठीक, तो जब जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अल्फा बीटा और गामा आप लेट कर सकते हो, क्या मान सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, लेट अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक, तो पहले यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लो। ठीक, अगर ये 0 नहीं देता तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स नहीं होते। ठीक, आप चाहो तो ये कर मतलब कर रहे कोई आ सकता है नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रख सकते हो, है ना। तो उसके लिए आप पहले इसको नोट डाउन करो। ठीक, तो देखो समझो, अब देखो यहां से हम लिख लेते हैं, ठीक, पूरा लेट कर लो, लेट अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू -2
और गामा इक्वल, देखो बीटा इक्वल टू -2 और गामा इक्वल टू 1। ठीक, तो अब ये इसके आ गए। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या करोगे। अब देखो सम ऑफ जीरोस लगा दो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है, नहीं पता क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, यहाँ पर क्या लगा दो, माइनस। ठीक, ये तो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी दी गई, -3 -2 माइनस प्लस का 1। ठीक, बराबर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -2 और बाहर -2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, 1। देखो ये कितना हो जाएगा, है अल्फा बीटा एक्स क्यूब -2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 है तो सेम। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -2। अच्छा है, ये प्लस का 3 है। अच्छा ये प्लस का 3, तभी तो ये देखो 3 1 कितना हो गया 4 और ये -2 बराबर 2, तो 4 में 2 जाए कितना बचेगा 2 बराबर 2। हो गया, तो ये आ गया जीरोस ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक, उसके प्रोडक्ट ऑफ टूस ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, ये तो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पे माइनस के उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये प्लस का अल्टरनेट चलता है ना, माइनस प्लस माइनस। अल्फा इंटू बीटा का मतलब कितना है, 3 मल्टीपल -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, -2, गामा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू कितनी है +1, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 बराबर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस का 5 और ये कितना 1, 3 2 या 6 माइनस का 2 प्लस का 3 6 8, 8 में से 3 गया माइनस का 5 बराबर -5। देखो दोनों में रिलेशन दोनों बराबर आ रहा है इक्वली। ठीक, तो यही हमारा रिलेशन को शो करना था। अब अगला बचा है अल्फा इंटू बीटा और गामा वाला। ठीक, तो इसको हम लोग इधर कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, वो भी किसका, माइनस का। तो अल्फा इंटू बीटा गामा वैल्यू तो 3 मल्टीपल -2 मल्टीपल 1 बराबर कितना होगा, कांस्टेंट टर्म कितना है 6 अपॉन 1, 3 2 जा 6 माइनस का 6 बराबर कितना आएगा, -6। ठीक, बराबर आ गया, यही हमारा रिलेशन दिखाना था। ठीक, कि हमारे इक्वली बराबर आने चाहिए। ठीक, तो बस एग्जाम में भी आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, जिनको हम इसको पैक करा ब्रैकेट के अंदर। ठीक, ठीक, ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक, ये 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर क्या होता है। ठीक,
और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, ये जब तक तीनों फॉर्मूले नहीं आते तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं ना।